ऋषिकेश में शराब डिपार्टमेंट स्टोर के नाम पर खोली गई शराब की दुकानों को आबकारी विभाग की गाज गिर सकती है। भारी विरोध के बाद आबकारी विभाग को यह फैसला लेना पड़ रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी लोगों के भारी विरोध को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी से ऋषिकेश में शराब के डिपार्टमेंट स्टोर को बंद करने का आग्रह किया था। इसके बाद सीएम धामी ने यह आश्वासन दिया है कि तीर्थ नगरी में शराब के डिपार्टमेंट स्टोर को बंद कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में आबकारी निरीक्षक ने डिपार्टमेंट संचालक को नोटिस भी भेजा और 7 दिन का समय भी दिया। आबकारी विभाग के नोटिस के बाद डिपार्टमेंट संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि सहारा समय ने ऋषिकेश में शराब डिपार्टमेंट स्टोर खोलने की खबर को सबसे पहले प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद संत समाज स्थानीय लोगों ने शराब बिक्री का विरोध करना शुरू कर दिया था और तो और विरोध करने वालों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। पिछले दिनों जिस प्रकार से आपको जानकारी है कि मेरे यहाँ कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर खुले थे और उसमें मदिरा बेचने का काम शुरू हुआ था। मेरे द्वारा 4 अगस्त को जब ये खुले नहीं थे, आबकारी सचिव सेमवाल जी से कह के बिल्कुल साफ तौर पे उनको निर्देशित किया था कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर के माध्यम से मदिरा ऋषिकेश में पहले से प्रतिबंधित है बेचना, पीना, मदिरा सेवन करना। उसके बावजूद नहीं खुलने चाहिए, उसके कारण नहीं खुलने चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से नगर निगम, नगर पालिका हवाला देके खोले गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था पिछले दिनों। उन्होंने शैलेश बोगली जो सचिव हैं उनको निर्देशित किया था इसके बारे में पूरी आख्या उनको दें, और उसके बावजूद डिपार्टमेंटल स्टोर यथावत जारी रहे। यहाँ के संतों ने, यहाँ की महिलाओं ने बहुत बार विरोध भी किया। इन तमाम बातों को लेकर जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से कल विधानसभा में जो हमारी बागेश्वर की विधायिका हैं उनके शपथ ग्रहण के बाद मिला था, उनसे आग्रह किया था। उन्होंने इस पर कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने बंद करने के निर्देशित विभाग को किया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं गंगा जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसे युवा मुख्यमंत्री जी को स्वस्थ रखें, उनको यशस्वी बनाएं, और चूँकि ये बहुत जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इस प्रकार के तुरंत निर्णय लेना मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा स्वभाव है। मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र चमोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी है जितेंद्र? जी रूपांशी, मैं बता दूं आपको कि जैसे तीर्थ नगरी ड्राई एरिया है, यहाँ पर शराब बेचने पे और शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर के नाम पर दुकान खोली गई। कुछ दुकान वालों को लाइसेंस दिया गया, जिसकी खबर सहारा समय ने सबसे पहले चलाई थी। खबर प्रकाशित होने पर यहाँ के जो संत समाज, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जो तीर्थ नगरी है, तीर्थ नगरी की गरिमा है, पूरे विश्व में तीर्थ नगरी में देश विदेश से लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ऐसे में यहाँ पर जगह जगह डिपार्टमेंट, शराब के डिपार्टमेंट स्टोर खुलने से कहीं ना कहीं तीर्थ नगरी की छवि को खराब धक्का पहुंचेगा, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई दिनों तक डिपार्टमेंट स्टोर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। हालांकि विरोध के चलते कुछ महिलाओं पर मुकदमे दर्ज भी किए गए। इसको देखते हुए जो यहाँ के वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री और क्षेत्रीय विधायक भी हैं, उन्होंने लोगों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि जो तीर्थ नगरी है वहां पर शराब के डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं उसको तत्काल बंद कर दिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आबकारी विभाग को आदेश दिए गए हैं कि जितने भी ये यहाँ पर तीर्थ नगरी में शराब की दुकान खुली है उनको एक नोटिस जारी किया है। 7 दिन के भीतर उन्हें नोटिस जवाब देने के लिए कहा। कह सकते हैं कि जितने भी ये डिपार्टमेंट शराब खुली है उन पर गाज गिर सकती है। बिल्कुल जितेंद्र, सही कहा आपने कि इन सब अधिकारियों पर अब गाज गिरी है, लेकिन अभी की स्थिति कैसी है ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया विरोध प्रदर्शन चल रहा था इतने दिनों से। अभी की क्या स्थिति है वहां पर? मैं बिल्कुल बता दूं कि कल जो आबकारी विभाग ने 3 दुकानों को नोटिस दिया है, उसका नोटिस का हवाला दिया है कि जो आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर खुले हैं उससे तीर्थ नगरी छवि खराब हो रही है, और साथ में जो यहाँ के संत समाज है, महिला है, वो आंदोलन कर रही है। इस चीज को देखते हुए दुकान को बंद करने के आदेश दिए और इनके लिए उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। बिल्कुल, यानी 7 दिन का समय दिया गया है और अब इसमें उन अधिकारियों पर गाज गिरी है। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।